नमस्कार। उत्तर प्रदेश विशेष जीके और करंट अफेयर की सीरीज नॉलेज शॉर्ट्स के शॉर्ट्स में आप सबका स्वागत है। ये सीरीज यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं आरओ एआरओ लोअर पीसीएस एवं उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, उसके लिए ये सीरीज जीके और करंट अफेयर की सीरीज आपका एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। तो जो छात्र उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर जीके और करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण सीरीज साबित होगा। सीरीज में हम उत्तर प्रदेश में हाल ही में घटित होने वाली घटनाएं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें ऐसा लगता है कि हाँ एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को एकत्रित करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश कैबिनेट में हाल ही में पास हुए 22 प्रस्ताव, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ओबीसी आरक्षण में जो संशोधन का प्रस्ताव था वो, इसके अलावा ही कुछ अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सोलर प्लांट बनाने के बारे में, गन्ना किसानों के लिए राहत दी गई, नए प्रोडक्शन गन्ना में चीनी का प्रोडक्शन को लेकर के जो अमरोहा में चीनी मिल है उसके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी, और साथ ही साथ अन्य कई सारे विषयों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में। तो जीके और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ये जो प्रस्ताव पास किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं उन सारी सीरीज के बारे में। इससे पहले कि हम डिस्कस करें उन सारी सीरीज के बारे में, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो भी एग्ज़ाम या फिर और चीज़ों से लेकर के जो भी पढ़ाई के रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं वो आप तक सही समय तक पहुँचते रहें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन पहुंचता रहे आपके पास, और आप जो है सही समय पर सही चीज़ों को पढ़ सकें, अपने पढ़ाई के साथ साथ ही इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर सकें। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही रोचक जानकारियां हैं इसमें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुविकल्पी एग्ज़ाम के लिए भी, और लिखित परीक्षाएं जहां पे होती हैं उनके लिए भी ये एक महत्वपूर्ण योगदान प्ले करेगा। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या क्या है वो प्रस्ताव जिस पर उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। तो दरअसल उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। कब ये मुहर लगाई गई? 29 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण के संशोधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मुहर लगी। उसके साथ ही साथ 22 अन्य प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दिया है। तो हालांकि अब जो निकाय चुनाव जिस पे ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया पर मुहर लगाई है, निकाय चुनाव ऑलरेडी इन प्रोसेस है। कुछ जगहों पे शायद चुनाव हो भी चुके हैं, कुछ जगहों पे चुनाव चल रहे हैं। मल्टीपल फेज में उन चुनावों को उत्तर प्रदेश सरकार वो करा रही है। पूरा ब्यूरोक्रेट्स उसमें लगा हुआ है, पूरा शासन उसमें, प्रशासन अपना योगदान देके चुनाव को करवा रहा है। इसके साथ ही हम जानते हैं और कुछ योजनाओं के बारे में जिसमें इस कैबिनेट में जिसके बारे में डिस्कशन किया गया था। तो सबसे बड़ी इसमें किसानों को राहत देने वाली कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया था कि टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे, उस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है खरीद के लिए। इसके साथ ही साथ बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए भी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, कैबिनेट ने दिए हैं, जिस पर भी मुहर कैबिनेट की लग चुकी है। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के एवं पंजीकृत वाहन जो हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाहन हैं, उसमें जो स्क्रैपिंग का जो स्कीम लाया गया है, ठीक है, स्क्रैप किए जाने वालों पर जो कुछ जो शुल्क होता है, जिसमें एक मुश्त छूट के नियमों में भी बदलाव किया गया है, वो भी मंजूरी दे दी गई है।
तो स्क्रैपिंग के बारे में, अगर वाहन की जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है, कबाड़ नीति, उत्तर प्रदेश सरकार कबाड़ नीति 2023, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया हुआ है, आई बटन पे भी आप प्रेस करके उसको जान सकते हैं। वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक पूरा डिटेल में हमने डिस्कशन किया है कि जो स्क्रैपिंग होगी क्या उसकी दर होगी, क्या मानक होगा, क्या क्या आपको छूट मिलेगी, कहाँ से आप करा सकते हैं, तो उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल वहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ किसी भी जिले से आप स्वच्छता प्रमाण पत्र, मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट जो वाहनों का होता है, वो किसी भी जिले से प्राप्त कर सकते हैं। इस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 10 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट और 25 लाख का स्मार्टफोन बांटने की भी योजना पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है, एवं अंतिम बिड दस्तावेज को भी मंजूरी दे दी गई है मल्टीपल कंपनियों ने जिन्हें बिडिंग किया था। ठीक है, यह योजना अगले 5 सालों के लिए उत्तर प्रदेश में प्रभावी रहेगी, लागू की जाएगी, जिसके तहत हर साल जो भी उनका मानक है उस आधार पर जो भी छात्र उस कैटेगरी में आते हैं उनको इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रदेश के गन्ना किसानों को अब अपने खेतों की मिट्टी के उपचार और रसायनों की खरीद के लिए ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। गन्ना किसानों से जुड़ी हुई ये एक बड़ी खबर है। ठीक है, ज़्यादा सब्सिडी दी जाएगी उन्हें। इस प्रस्ताव के तहत पेड़ी प्रबंधन एवं मृदा उपचार को एक ही कर दिया गया है। पेड़ी प्रबंधन दरअसल क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको डिटेल में हल्का सा बता देते हैं। जैसे गन्ना हम पहली बार जब लगाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसको हम काट देते हैं, थोड़ा सा ऊपर से काटते हैं उसको, जैसे जड़ से थोड़ा सा ऊपर से काटते हैं। तो ऊपर से काटने के बाद उसमें पानी देके फिर उसी में से नए जो है कल्पियाँ निकलने लगती हैं, नई पत्तियाँ निकलने लगती हैं, जिसको हम लोग, मतलब कि नेक्स्ट साल आपको गन्ना जो है फिर से लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब गन्ना लगाने में भी, क्योंकि आपको पता है गन्ने का कोई बीज नहीं होता है, तो गन्ने को हम काट काट कर ही लगाते हैं, तो गन्ना लगाने में भी काफ़ी सारा गन्ना की खपत होती है। पेड़ी प्रबंधन के द्वारा एक ही बार में आप 2 बार फसल काट सकते हैं, 2 बार फसल उपजा सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग पेड़ी। जब सेकेंड टर्म जो होगा गन्ने का, जो गन्ने की जड़ से नई कल्पियाँ निकल करके फसल बनाएंगी, तो उसे हम कहते हैं पेड़ी। तो यहाँ पे भी पेड़ी प्रबंधन और मृदा उपचार के लिए इन दोनों को एक कर दिया गया है प्रस्तावित में। पहले जो था पेड़ी प्रबंधन एवं मृदा उपचार, दो अलग अलग विषय हुआ करते थे, इनको सरकार ने क्या कर दिया है, अब कंबाइंड कर दिया है। और इसके साथ ही साथ अब जो इस पर सब्सिडी मिलती थी पहले, जो है अब जो है सब्सिडी की दर जो है वो 1800 रुपये प्रति एकड़ का 50%, मानी 900 रुपये प्रति एकड़ जो है आपको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन पहले यही जो है प्रति एकड़ 150 रुपये और अधिकतम 500 रुपये मैक्सिमम मिलती थी। मतलब जो सब्सिडी 500 रुपये थी, मैक्सिमम सब्सिडी जो 500 रुपये थी, अब वो 900 रुपये सब्सिडी प्रति एकड़ मिल सकती है। जो भी इसके अंतर्गत, जो भी किसान इसके अंतर्गत आते हैं, इनके नियमों के अंतर्गत उनको ये मिलेगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगला जो डिस्कशन हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम ने जो है मेरठ जिले में स्थित मोहिउद्दीन चीनी मिल में डिस्टिलरी लगाई जाएगी। तो दरअसल यहाँ पे 60,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाली यह डिस्टिलरी बी हैवी सीरे पर आधारित होगी। ये भी प्रस्ताव में इसकी भी बात की गई है। ये पूरी की पूरी जो है चीज़ें गन्ना किसानों के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, जिस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। गन्ना किसान, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती काफ़ी अधिक मात्रा में, बड़े मात्रा पे, बड़े पैमाने पर की जाती है। कॉमर्शियल खेती की जाती है और गन्ने से चीनी निकालने का काम किया जाता है। हालांकि ये मुद्दा हमेशा ही खबरों में रहता है, क्योंकि गन्ना किसानों को सही समय पर चीनी मिल जो है वो किसानों से गन्ना तो ले लेते हैं, लेकिन उनका भुगतान सही समय पर नहीं करते हैं। ये एक जटिल समस्या है, जटिल प्रश्न है, ना कि सिर्फ योगी सरकार के लिए, बल्कि पिछले की जो भी सरकारें रही हैं, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हों, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह रहे हों, या फिर सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री रही हों, ये काफ़ी चीनी मिलों द्वारा जो है गन्ना किसानों को सही समय पर भुगतान नहीं करना, ये एक गंभीर समस्या है। और जहाँ तक मेरा खुद का मानना है, चीनी मिलों को सही समय पर किसानों को भुगतान करना चाहिए, क्योंकि अगर किसान का भुगतान सही समय पर नहीं होगा, किसान, उनका जीवन जो है बहुत ही बेसिक चीज़ों से चलता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है
डिले हो जाता है, जाती होती है किसानों के ऊपर। तो क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश भी माना जाता है, ठीक है। आप कितना भी डेवलपमेंट कर लेंगे, लेकिन आपको खाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, गेहूँ, चावल, दाल, ये सब चीज़ें आपको किसानों से ही मिलेगी। तो कृपया उनका सम्मान करिए। हर सरकार से मेरा ये विनती है, चाहे वो मौजूदा सीएम हो, चाहे वो कोई आने वाले सीएम हो, चाहे वो कोई पिछले सीएम रहे हों, एवं साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री एवं अन्य जो भी अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, उनको किसानों की समस्या पर एक बार गंभीर से विचार करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ ही अमरोहा जिले की गजरौला सहकारी चीनी मिल में नए प्लांट लगाए जाएंगे। इसमें जो दरअसल प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई है, जहां पर इस समय 2500-2500 टन प्रतिदिन की पेराई क्षमता है। तो इस पेराई क्षमता को का विस्तार किया जाएगा और इसको 4900 मतलब 4900 टन प्रतिदिन की क्षमता तक ले जाने के लिए नए प्लांट जो है, नई चीज़ें वहाँ पर लगाई जाएंगी। उसके साथ ही साथ प्रदेश में गोवंश, उसमें भी अधिकांशतः गायों की जन्म दर बढ़ाने के लिए पशुपालकों के बीच कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशुपालन विभाग से पशुपालकों को दिए जाने वाले वर्गीकृत वीर्य की लेवी की दर अब और कम कर दी है। अब सभी जिलों में इस लेवी की दर 100 रुपये प्रति डोज कर दी गई है। तो अगर हम गौवंश मोटे तौर पर बात करें इस प्रदेश सरकार की, तो इस समय जो उत्तर प्रदेश की जनता है, वो छुट्टा जानवरों से काफ़ी ज़्यादा त्रस्त हैं किसान, ठीक है। तो और उन छुट्टा जानवरों में दरअसल खास करके जब गायों पर प्रतिबंध लगाया गया, उनको सुरक्षा प्रदान की गई, उसके बाद लोगों ने क्या किया, जब गायें दूध देना बंद कर देती हैं गायें, तो उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं सड़कों पर टहलने के लिए। और उसमें से गायों में फीमेल और मेल दो कैटेगरी होते हैं, और मेल की जो कैटेगरी है वो कहीं ज़्यादा, जिसे हम सांड कहते हैं या बछवा कहते हैं, जब भी ये जो मेल कैटेगरी का प्रोडक्शन बच्चा जन्म लेता है गायों गोवंश में के अंतर्गत, तो इन मेल कैटेगरीज पे जो है, मतलब इनको तो लगभग 100%। पहले क्या होता था, पहले किसान जो है जुताई के लिए, हल हल चलाने के लिए इन बछड़ों को यूज़ करते थे बैल के रूप में, लेकिन अब क्योंकि ट्रैक्टर और अन्य चीज़ों ने, अन्य मशीनरी ने इसका स्थान ले लिया है, तो इनका अब काम लगभग लगभग क्या हो गया है, लगभग ना के बराबर हो गया है। तो इस स्थिति में जो है ये खुले छोड़ दिए जाते हैं। पहले जो है इनको जो भी मीट के लिए इनका प्रयोग किया जाता था, लेकिन मौजूदा सरकार के हस्तक्षेप के बाद इनकी संख्या, आवारा पशुओं की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, और किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी चिंताजनक बात है। अगर सरकार इन पर रोक लगाती है, तो सरकार को किसानों के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ सोचना चाहिए कि फसलें बर्बाद हो रही हैं, कैसे उनको क्या करें वो, जिससे वो उस पर रोकथाम लगाई जाए। हालांकि ये एक बहुत ही विस्तृत विषय है, अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग तर्क है, लेकिन फिलहाल हम उस पर ज़्यादा न डालते हुए किन किन फैसलों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई, हम उस पर ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो और आगामी दिनों में बिजली के उत्पादन पर कोयले की निर्भरता, अभी जो हमारे यहाँ बिजली बन रही है उस पर कोयला का उपयोग होता है, ठीक है। तो कोयले की निर्भरता को कम करने के लिए राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी पर फोकस करते हुए राज्य में ग्रीन कॉरिडोर 2 विकसित करेगी, ठीक है, जिसके तहत बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। सोलर परियोजना हाइड्रोजन के हाइड्रोजन भी आजकल है, तो सोलर प्लांट के द्वारा भी बिजली बनाए जाने की परियोजनाओं को यहाँ पे देश के अलग अलग हिस्सों में लगाया जाता है, और इससे भी सॉल्व हो सकती है बिजली की प्रॉब्लम, ठीक है। जो सोलर परियोजना लगाई जानी है उसके तहत कई सोलर पार्क भी बनाए जाएंगे, और इन सोलर पार्कों में कौन कौन से प्रमुख रूप से हैं, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, जालौन, यहाँ पर 600 मेगावाट के सोलर पार्क बनाए जाएंगे। इसको भी कैबिनेट ने इस पर भी अपनी मुहर लगा दी है। उसके साथ साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पंजीकृत 11,000 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में सम्मिलित कर उनके उपचार पर प्रतिवर्ष खर्च होने वाली धनराशि में 5 लाख रुपए तक कैशलेस की सुविधा, जो बीमा की सुविधा है, वो जो है
उपलब्ध कराई जाएगी और इसमें लगभग 11,000 पंजीकृत खिलाड़ियों को जो है शामिल किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश, इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं, उत्तर प्रदेश ने खेल नीति 2023 लागू किया है। इसी कैबिनेट में भी वो भी पास किया गया है पिछले बैठक के दौरान। और उस खेल नीति के जो जिले स्तर के खिलाड़ी, जो रजिस्टर्ड खिलाड़ी हैं, पहली बात तो उनको और निखारा जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, जब आप खेल खेल रहे होते हैं तो कभी कभी खिलाड़ी जो है चोटिल हो जाते हैं। तो अभी तक जो खिलाड़ी थे जो चोटिल होते थे उनको जो है अपने पैसे पर इलाज कराना होता था। लेकिन कभी कभी ये जो इलाज होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, ठीक है। तो जो गरीब तबके के जो खिलाड़ी हैं, जिनके अंदर कौशल तो है, प्रतिभा तो है, टैलेंट तो है, लेकिन ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनको अपनी प्रतिभा को नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने में कुछ समस्याएं इस तरह की आ रही थी। तो उसको सरकार ने थोड़ा सा यहाँ पर उसको सरल करने का प्रयास किया है। तो अब जो है खेल नीति 2023 के तहत खेल नीति का एक अलग से वीडियो हमने डाल रखा है, पूरा डिटेल में उसका डिस्कशन किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप खेल नीति से रिलेटेड वीडियो को आप देख लीजिए पूरा जा करके। तो 5 लाख रुपए तक का सरकार जो है उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, बीमा प्रोवाइड करेगी, जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जो जिला स्तर पर खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं उनको भी, ठीक है। हालांकि उसमें और भी कई सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। ये पहली खेल नीति है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो इंट्रोड्यूस की गई है, ताकि खेल में भी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और प्रदेश का नाम नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी रोशन करें। शहरी लोगों को निकायों की बेहतर ऑनलाइन सुविधाएं देने के लिए स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन SUDM यूपी की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। मतलब जो लोग शहर में नगर निगम के अंतर्गत आते हैं उनको जो कुछ खास करके सुविधाएं होती हैं, उनको कुछ कामों के लिए सारी चीज़ों को उनको क्या किया जा रहा है, उनको ऑनलाइन माध्यम से किया जाना चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। तो उसके लिए स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है। उसकी स्थापना के उसकी स्थापना की जाएगी और उस पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार मछुआरों एवं मल्लाह समुदाय के लिए निषाद राज बोट सब्सिडी योजना भी शुरू की है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए निषाद राज बोट सब्सिडी योजना कब लागू शुरू की गई, तो आपको उस स्थिति में आपको ये 2023 का विकल्प याद रखना होगा। ये योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बगैर इंजन वाली नाव, जॉल एवं लाइफ जैकेट जो है आदि खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि कितनी सब्सिडी होगी, क्या उसमें बहुत सारे नियम होंगे, उस पर हम डिटेल में कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन वो सब्सिडी वो भी वहाँ पे सरकार ने इंट्रोड्यूस की है। और इस योजना के तहत 5 से 18 फुट लंबी बगैर इंजन वाली नाव खरीदने के लिए अधिकतम 67,000 मतलब 67,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। खास करके भारत की नदियाँ गंगा, यमुना और जो भी खास नदियाँ हैं, गोमती, तो उन पे जो मछुआरे हैं, मछुआरों को तो उनका 2 काम होता है। पहला बात तो होता है मछली पकड़ना, दूसरा काम इनका होता है कहीं कहीं जहाँ पे पुल विकसित नहीं है तो वहाँ पे यात्रियों को एक जगह से इस छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाने का भी काम ये जो है मल्लाह समुदाय के लोग करते हैं। तो इनको जो है नाव खरीदने के लिए, बिना इंजन वाली नाव खरीदने के लिए 67,000 रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान दिया गया है। हर साल 3,000 नावों पर सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लाभ प्राथमिकता के स्तर पर अंत्योदय कार्ड धारक, आवासहीन, केवट एवं मल्लाह समुदाय के लोगों को ही दिया जाएगा। मतलब गरीब मल्लाह समुदाय के जो लोग हैं, जो काफ़ी गरीब हैं, जिनके पास रेड कार्ड है, ठीक है, या जिनके पास घर नहीं है, मतलब जो गरीब तबके के बेसिकली लोग हैं, गरीबी रेखा के जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको जो है 67,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, ताकि वो नाव खरीद के उनका जो भी जीवन यापन के लिए जो वो करना चाहते हैं उसको सही तरीके से कर सकें। तो ये सब ऐसे ही कुछ चीज़ों को कैबिनेट ने मुहर लगाई है, ऐसे ही प्रस्तावों पर, जिसकी हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर किसी अन्य टॉपिक पर भी आप जानना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं,
तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर भी आपको एक नई वीडियो के द्वारा आपको उस पे भी जो भी उसकी विशेषताएं होंगी उसको बताने का प्रयास करेंगे। अगर अभी तक आपने टीचर्स पॉइंट 24 इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम पे सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और साथ ही साथ आप सारे के सारे पीडीएफ नोट्स वहाँ से ले सकते हैं। आप अलग से भी नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं टीचर्स 24/7 के नाम से दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।